टूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे के नारे लगाते हुए मशाल हाथ में लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आधी रात को जोरदार प्रदर्शन किया है। पूरे दिन प्रदर्शन होता रहा और रात में भी हाथों में मशालें लिए छात्र प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आप नारे सुन सकते हैं किस तरह से वो नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार जय भीम के नारे लग रहे हैं और बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि यूजीसी बिल को लागू किया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भयंकर तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले आप प्रदर्शन की वो नारेबाजी देखिए, रात में किस तरीके से प्रदर्शन हुए। इसके अलावा भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और बीते दिनों जो प्रदर्शन हुआ उसकी तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और जो छात्र हैं उनकी एक शिकायत ये जरूर है कि गोदी मीडिया इन प्रदर्शनों को नहीं दिखा रहा है। कहीं पर भी प्रदर्शनों की कोई बात नहीं हो रही है। यूजीसी को लेकर भयंकर तरीके से जो SC ST OBC समाज के जेनजी छात्र हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कों पर निकले हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरों में आपको दिखाई देगा एक एक नारेबाजी लिखी हुई है। स्लोगन्स हाथ में लिए हल्ला बोल का नारा लगाते हुए, कहीं अंबेडकर की फोटो है, कहीं पर रोहित वेमुला की फोटो है और इन सभी तस्वीरों के साथ लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हाथों की तख्तियों में लिखा हुआ है कि यूजीसी 26 लागू करो, ब्रेक द साइलेंस, स्टॉप कास्ट वायलेंस, यानी कि जातिवाद के खिलाफ, जातिवाद के आधार पर जो वायलेंस किया जाता है, जो संघर्ष करना पड़ता है SC ST OBC समाज के लोगों को, उसको लेकर ये छात्र लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच प्रदर्शन के बीच छात्रों ने क्या कहा है हम आपको उनकी बातें भी सुनवाएंगे। उल्टा चश्मा यूसी उस वक्त ग्राउंड पर भी था जब दिल्ली में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर प्रियंका भारती, कंचना यादव समेत तमाम नेता भी प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे और उस दौरान छात्रों ने यूजीसी को लेकर क्या कहा है आप वो भी सुनिए। प्रोटेस्ट है यूजीसी गाइडलाइन 2026 को लागू कराने का। ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है और ना ही ये लड़ाई कुछ ऐसे किसको दुआन दिया, किसी को नफरत फैलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बहुत बेसिक है। ये लड़ाई है समानता के लिए, ये लड़ाई है इक्वालिटी के लिए। जिन छात्रों को सबसे पहले, जिस वर्ग के छात्रों को पहले तो सदियों तक कैंपस ही नहीं आने दिया, अब जब कैंपस आ गए हैं तो कैंपस में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कराने की लड़ाई है। उनकी सेफ्टी, उनकी डिग्निटी या तमाम तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके खिलाफ ये लड़ाई है। इसके अलावा दिन में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, नारेबाजियां हो रही थी, आप उन नारेबाजियों को भी सुनिए। और बड़े लेवल पर नॉर्थ कैंपस के मेन गेट के पास जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो कितने बड़े तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे, आप वो भी देखिए। इसके साथ साथ में जब छात्रों से इस बारे में बातचीत की गई, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि वो 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन मीडिया इस प्रदर्शन को नहीं दिखा रहा है। जो मनु मीडिया है वो इस प्रदर्शन को नहीं दिखा रहा है। सवर्णों ने मात्र कहीं कहीं पर प्रदर्शन किया और उससे पूरा का पूरा जो मीडिया है वो छा चुका था कि सवर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब बहुजन समाज प्रदर्शन कर रहा है तो इस प्रदर्शन को दिखाया नहीं जा रहा है। आप उनका बयान भी सुनिए। हम लोग यहाँ आज इसके पूर्णतः समर्थन में आए हुए हैं। जिस तरीके से मीडिया में परसेप्शन बनाया गया कि एक सवर्णों के खिलाफ है, भाई किस तरीके से सवर्णों के खिलाफ, उसमें ईडब्ल्यूएस को शामिल किया गया। ईडब्ल्यूएस कौन लोग ले रहे हैं? ईडब्ल्यूएस यही लोग ले रहे हैं। ये बिल इस देश की 95% आबादी के लिए बनाया गया है और 95% आबादी समर्थन में। अब देखिए जब इसका विरोध में चंद लोग, 2-4 लोग झंडे वंडे लेके उतरे तो पूरा मनु मीडिया उसको दिखा रहा था कि ये देखिए देशव्यापी इसका विरोध हो रहा है। 4 दिन से हम सारे पूरे देश के साथ, कल पटना में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। अब ये समझने की जरूरत है। इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी में किस तरीके से भेदभाव किया जाता है ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि लगातार जो सवर्ण समाज के लोग हैं जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि अब तो भेदभाव होता नहीं है, अब तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं और SC ST समाज के साथ तो हम फिर भी मान सकते हैं, OBC समाज के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। इसको लेकर छात्रों ने क्या सच्चाई बताई है, आप उनकी ये बात भी सुनिए। OBC किसी का हक नहीं होता है। OBC तो खुद विश्वविद्यालय में, अच्छा विश्वविद्यालय में है तो बताइए यहाँ जाति भेदभाव अभी
अभी भी हो रहा मैं है? आपको एक बात बताता हूँ, पहले मैं ओबीसी वाली बात का जवाब देता हूँ। कांचीराम साहब ने एक बात कही थी, कुछ मार्शल जाति होती हैं और कुछ होते हैं पीड़ित जातियां। ओबीसी में भी 2 कैटेगरी है, तो जो पीड़ित जाति है उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। आप दूसरी सवाल बताइए आप। विश्वविद्यालय के हालात बताइए, क्योंकि आज आप लोग विश्वविद्यालय में ही प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्य तौर पर, और छात्रा भी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तमाम नेता भी आ गए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की डेट में जो जातिगत दुर्व्यवहार है वो ये नहीं रहेगा कि मैं आपको छू क्यों दिया, मैंने आपका झूठा नहीं खाया, ये दुर्व्यवहार नहीं होता। लड़ाई है हिस्सेदारी की। जहाँ पहुंचना है, किसी सोसाइटी में भाग लेना है, कोई स्कॉलरशिप लेनी है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना है, तो वो जो लोग डिसाइड करेंगे कि ये किन बच्चों को मिलेगा किन बच्चों को नहीं मिलेगा, वो लोग सवर्ण जाति से हैं, वो लोग आरएसएस के हैं, बीजेपी के हैं, एबीवीपी के हैं। ठीक है, हमारे लोगों को नहीं मिलता है मौका। लड़ाई अब इस चीज की है, अभी भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, सच्चाई यही है। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भयंकर तरीके से ये प्रदर्शन हुए हैं और ये तस्वीर अभी तो हमने आपको सिर्फ दिल्ली की दिखाई है। इसके अलावा भी जगह जगह पर जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार नारेबाजियां कर रहे हैं। और 11 फरवरी को बताया जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि भीम आर्मी इस प्रदर्शन में उतर जाएगी। वो अभी भी उतरे हुए हैं, लेकिन 11 फरवरी को एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन करने की बात भी कही जा रही है कि अगर यूजीसी का ड्राफ्ट बिल ठीक तरीके से नहीं आया, इन सब के फेवर में नहीं आया, तो भाजपा सरकार बुरी तरह घिरेगी और 85% जो बहुजन समाज है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी सभी आते हैं, ये सभी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। और अभी तो दिल्ली में ये जो प्रदर्शन हो रहा है यूनिवर्सिटी में, वो प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 4 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बीते दिनों जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन ने भाजपा की नींदें हराम कर दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रात रात भर जो छात्र हैं वो हाथों में मशाले लिए नारेबाजी करते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक एक छात्र यही बात कह रहा है कि हमें यूजीसी चाहिए, यूजीसी हमारा हक है, ये हमारे लिए है और ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूजीसी समय की मांग है। यूनिवर्सिटी में किस तरीके से भेदभाव होता है ये वही छात्र जान सकते हैं जो वहां पर मौजूद होते हो, जो उस तबके से आते हो। कोई भी दूसरा व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता कि वहां पर जातिवाद नहीं होता है या अब ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। जो जिस वक्त जहां पर है उसे ही इस बात का अंदाजा होता है कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा है। और इसी वजह से ये जो छात्र हैं ये लगातार प्रदर्शन करते हुए एक एक बात अपनी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से भाजपा सरकार अब 2 तरफा घिरते हुए दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही यूजीसी पर रोक लगा दी हो, लेकिन इस चीज से जो बहुजन समाज है, जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज है, उनके जो छात्र हैं वो लगातार इस बात के खिलाफ है कि यूजीसी नहीं लगना चाहिए। वो यही कह रहे हैं कि यूजीसी लगना चाहिए, यूजीसी आना चाहिए, ये उनकी मांग है और ये समय की भी मांग है। और इसी वजह से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि बिहार से लेकर बनारस तक, इलाहाबाद तक, सब जगह पर प्रदर्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हुए थे, जिन प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब ये देखना होगा कि जब 11 फरवरी को प्रदर्शन होगा तो वो कितना बड़ा रूप लेता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।